नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी दुनिया में जो है बिल्कुल अनोखी और रहस्यमयी। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे बर्फ जैसे क्रिस्टल जो जलते हैं आग की तरह? हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी बर्फ जो सचमुच आग पकड़ सकती है। ये प्रकृति का जादू है जो ऊर्जा का भविष्य बदल सकता है। आज हम ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी पदार्थ की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जिसने ऊर्जा की दुनिया में तहलका मचा रखा है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के महासागरों की गहराइयों और परमाफ्रॉस्ट के नीचे छिपा हुआ वास्तविक खजाना है। इसका नाम है गैस हाइड्रेट्स। इसे फायर आइस या मीथेन आइस भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जमा हुआ ढांचा जिसके 1 क्यूबिक मीटर में 164 क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस कैद है। ये क्या है? ये कैसे बनता है? और क्या यह भविष्य में हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने वाला सबसे बड़ा समाधान है, या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? इस वीडियो में हम इस जमे हुए रहस्य को खोलने वाले हैं। टक्कर होगी तथ्यों से और पर्दा उठेगा विज्ञान से। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फायरी आइस का यह सफर शुरू होता है अब। गैस हाइड्रेट्स क्या है? गैस हाइड्रेट्स क्रिस्टलीन सॉलिड कंपाउंड्स हैं जो बर्फ जैसे दिखते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के जाल क्लैथरेट में गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हाइड्रोकार्बन फंसे होते हैं। यह जलने वाली बर्फ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे जलाने पर मीथेन गैस निकलती है जो ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। ये प्राकृतिक रूप से समुद्र की गहराइयों में या ठंडे क्षेत्रों की जमीन जैसे परमाफ्रॉस्ट में पाए जाते हैं, जहां उच्च दबाव और कम तापमान होता है। भारत, जिसके पास 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ है। रासायनिक संरचना: गैस हाइड्रेट्स में मीथेन मॉलिक्यूल पानी के क्रिस्टलीय ढांचे में बंद होते हैं। यह उच्च दबाव 10 से 30 मेगापास्कल और कम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस की स्थिति में बनता है। भौतिक गुण: बर्फ जैसी संरचना लेकिन ज्वलनशील। 1 घन मीटर हाइड्रेट सामान्य दबाव और तापमान पर 160 से 180 घन मीटर मीथेन गैस छोड़ सकता है। ऊर्जा घनत्व: प्राकृतिक गैस की तुलना में 10 गुना अधिक। प्राकृतिक अवस्थाएं: मैरीन सेडिमेंट समुद्र तल के नीचे 300 से 3000 मीटर गहराई पर, जहां गैस हाइड्रेट स्थिरता क्षेत्र गैस हाइड्रेट स्टेबिलिटी जोन GHSZ होता है। भारत में गैस हाइड्रेट्स के भंडार: भारत का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ गैस हाइड्रेट्स के लिए एक समृद्ध क्षेत्र है। इंडिया में गैस हाइड्रेट्स की साइट्स है कृष्णा गोदावरी KG बेसिन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में। महानदी बेसिन, उड़ीसा तट, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर। केरल कोंकण बेसिन, पश्चिमी तट, अरब सागर। अनुमानित भंडार: भारत में लगभग 1900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF मीथेन गैस हाइड्रेट्स में स्टोर्ड है। यह भारत की वर्तमान प्राकृतिक गैस कंजम्पशन लगभग 2 TCF प्रति वर्ष से सैकड़ों गुना अधिक है। आर्थिक महत्व: यदि केवल 10% स्टोरेज का कंजम्पशन करे तो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कई दशकों तक पूरी हो सकती है। डीप ओशन मिशन DOM, जिसे समुद्रयान प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, गैस हाइड्रेट्स की खोज और कंजम्पशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 4067 करोड़ की परियोजना है जिसे 2021 में शुरू किया गया था। समुद्रयान प्रोग्राम और गैस हाइड्रेट्स: मत्स्य 6000 एक मानवयुक्त सबमर्सिबल है जो 6000 मीटर गहराई तक जा सकता है। यह गैस हाइड्रेट्स के नमूने एकत्र करने और तलछट का अध्ययन करने में सक्षम है। मत्स्य 6000 के लिए 600 करोड़ अलग से आवंटित। रोबोटिक आर्म्स और सेंसर हाइड्रेट्स के नमूने एकत्र करते हैं और तलछट की संरचना का विश्लेषण करते हैं। भारत में तकनीकी प्रगति: वराह माइनिंग सिस्टम, NIOT द्वारा विकसित अंडर वाटर माइनिंग सिस्टम। 5270 मीटर गहराई पर सफल परीक्षण 2023। गैस हाइड्रेट्स और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए उपयोगी। जियोफिजिकल सर्वे: NGRI और ONGC ने सिस्मिक इमेजिंग 3D और 4D का उपयोग करके गैस हाइड्रेट्स के स्टॉक का एक्यूरेट मैपिंग किया। ये एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के लिए टारगेट एरियाज की पहचान में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज टेक्नोलॉजी:
भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज स्थापित की है, जो हाइड्रेट्स एक्सट्रैक्शन के साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को जोड़ती है। संस्थाएं और उनकी भूमिका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई, समुद्रयान, मत्स्य 6000 और खनन उपकरणों का विकास। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ड्रिलिंग, सर्वेक्षण और उत्पादन तकनीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हाइड्रेट से मीथेन के उपयोग पर अनुसंधान। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, जियोफिजिकल सर्वे और डेटा एनालिसिस। अंतरराष्ट्रीय सहयोग। जापान, नानकाई ट्रफमिक डिप्रेशन और थर्मल मेथड से सफल एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन। भारत, जापान ऑयल गैस एंड मेटल्स नेशनल कॉरपोरेशन, जोगेमेक के साथ तकनीकी साझेदारी कर रहा है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने अलास्का और गल्फ ऑफ मेक्सिको में कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन पर काम किया। भारत ने इस तकनीक पर डेटा साझा किया। कनाडा, परमाफ्रॉस्ट हाइड्रेट्स पर अनुसंधान। भारत समुद्री हाइड्रेट्स पर केंद्रित, लेकिन कनाडा से टेक्निकल इनसाइट्स प्राप्त कर रहा है। ISA नियम। भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में माइनिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA नियमों का पालन करता है। गैस हाइड्रेट्स की निकासी की तकनीक। गैस हाइड्रेट्स से मीथेन निकालना तकनीकी रूप से जटिल है। 1. डिप्रेशराइजेशन मेथड। इस विधि में गैस हाइड्रेट्स के आसपास के दबाव को कम किया जाता है, जिससे हाइड्रेट्स अनस्टेबल हो जाते हैं और मीथेन गैस निकलती है। 2. थर्मल इंजेक्शन। गैस हाइड्रेट्स को पिघलाने के लिए सेडिमेंट में गर्म पानी, भाप या अन्य गर्म तरल पदार्थ इंजेक्ट किए जाते हैं। तापमान बढ़ने से हाइड्रेट्स का स्टेबिलिटी जोन बाधित होता है, जिससे मीथेन गैस निकलती है। 3. कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन एक्सचेंज। इस विधि में गैस हाइड्रेट से मीथेन को निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रेट्स में संग्रहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल्स की जगह ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट्स मीथेन हाइड्रेट्स की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। यह प्रक्रिया डुअल बेनिफिट्स प्रदान करती है, मीथेन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण, जो जलवायु परिवर्तन के असर को कम करता है। 4. केमिकल इंजेक्शन। मेथनॉल, इथेनॉल या अन्य केमिकल इनहिबिटर्स को सेगमेंट में इंजेक्ट किया जाता है, जो हाइड्रेट्स को अस्थिर करके मीथेन निकालते हैं। ये रसायन हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, जिससे मीथेन गैस आसानी से अलग हो जाती है। भविष्य की संभावनाएं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता। गैस हाइड्रेट्स भारत की नेचुरल गैस इंपोर्ट डिपेंडेंस वर्तमान में 50% से अधिक को कम कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी। 2030 तक भारत की ब्लू इकोनॉमी को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। गैस हाइड्रेट्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान। गैस हाइड्रेट्स क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बायोटेक्नोलॉजी, दवाओं और पर्यावरण विज्ञान में योगदान देगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।